तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज मैथ मस्ती पर आप पढ़ने वाले हैं एवरेज का दूसरा क्लास। ये क्लास अभी मैंने करवा दिया था, पिछले 2-3 दिनों से मैं ज़्यादा व्यस्त था जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। और आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। औसत में बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ा रखा था और बेसिक में आपको क्या बताया था आज का जो एक बात और आज का जो क्वेश्चन चलने वाला है ये एसएससी घटना चक्र से। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन हम पूरे टॉपिक वाइज आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि एवरेज में मैंने आपको एक चीज़ बता दिया था पहले। वो क्या बता दिया था आपको याद है कि योग बराबर जो होता है भैया, योग बराबर हमारा होता है एवरेज इंटू एन। ठीक है, तो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। तो एवरेज बराबर यानी योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर योग में एन से भाग दे देंगे, एन आ गया बट्टा में, तब बराबर एवरेज हो गया, यानी एवरेज कह सकते हैं योग बट्टा एन। एवरेज निकालने का तरीका ही है जितना को जोड़ो उतना से भाग दे दो। अगर 5 संख्या जोड़ते हो तो 5 से भाग दे दो, औसत हो गया। अगर मान लो कि 20 और 40 का औसत निकालना है, 20-40 का 2 संख्या है, 2 से भाग, 20-40 हुआ 60 और 60 को 2 से भाग देने पर कितना आएगा 30। तो ये हो जाता है एवरेज आपका, है ना। तो आइए आगे बढ़ेंगे और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक क्लास नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, एवरेज का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। और हमारे सामने जो आज का पहला सवाल है क्या कहता है देखिए। प्रश्न का कहना यह है कि 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि a + b = 5। कहता है 3 संख्या में a + b का मान 5, b + c का मान 7.5, 7.5। आगे कहता है c + a का मान है भैया 8.5। ठीक है, अब देखो, अब कहता है इन संख्याओं का औसत क्या होगा। इन संख्या का औसत क्या होगा। सबको अगर जोड़ते हैं हम पहले योग, इसमें a b c है तो a देखो पूरे में 2 बार, b 2 बार और c 2 बार, तो 2 कॉमन निकाल के a + b + c कर दूं। अब देखो 8 7 15 5 20, 20 और 1 हो गया भैया 21, 21 को 2 से काट दिया 10.5 यानी 10.5। a + b + c का मान कितना हो गया 10.5, 10.5। अब सवाल कहता है इन संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी इन सब का औसत। ये 10.5 कितने संख्या का है भाई, 3 संख्या का। 3 संख्या ही है ना, तो 3 से भाग दे देंगे। 3 तिहाई 9, ये हमारा निकल जाएगा 3 तिहाई 9, 1 और 5 1.5 यानी 3.5। ये हो जाएगा हमारा 35 तिहाई 105, 3.5 ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये 3 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 3 संख्या का योग था, a + b + c है ना, योग था। तो 3 संख्या के योग में 3 से भाग दीजिएगा तब ना औसत आएगा। औसत आ गया हमारा 3.5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि 3 अंकों का औसत 40 है। 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का 1/3 है। तो पहला अंक क्या है, मान लीजिए कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अंकों का औसत 40 है। तो आपको पता है कि अगर मैं चाहूं तो योग निकाल सकता हूं। योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है, एवरेज इंटू एन होता है। देखिए 3 अंकों का औसत 40 है, तो 3 गुना अगर 40 कर दे तो 40 तिहाई 120 हुआ। ठीक, जिसमें कहता है पहला अंक बाकी दोनों के यानी दूसरा और तीसरा के, कहता है कि पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का 1/3 है। 1/3 का मतलब ये 1 और ये 3, ये मतलब हुआ कि पहला अंक बाकी दोनों अंकों के योग का 1/3 है। 1/3 को दोस्तों आप 1:3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात का मतलब बटा ही होता है,
सुनो, अब एक बात, तीनों का योग 120, यहां पहली संख्या का मान निकालना है। तो पहला संख्या जो है आपका, ये पूरे 120 का कितना भाग जानते हैं? 1। कुल कितना में? तो 1 का 3, 4 में, यानी 120 का 1/4, 4 3 12, 30 बार में कट गया ना, तो पहला संख्या 30 हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर ये पूछता दूसरा कितना, तो ये नहीं निकलता, क्योंकि दूसरा तीसरा का योग एक साथ निकल सकता है, केवल दूसरा या केवल तीसरा नहीं निकलेगा, लेकिन पहला निकलेगा, क्योंकि पहला अकेले में इधर था। तो पहला 1 कुल कितना में? तो 3 1 4 में, 1/4, 120 का 1/4, 30। आइए अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। कहता है 3 क्रमागत सम संख्या का औसत ए है, यदि अगली 5 सम संख्या को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? 3 क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं कि ए बी सी। ठीक है, अब क्रमागत सम हो या विषम हो या प्राकृत संख्या हो, तो वो उसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। जैसे सम संख्या है 2 के अंतर पर, विषम संख्या 2 के अंतर पर, प्राकृत संख्या 1 के अंतर पर। तो हर जगह 2 पद में अंतर समान रहेगा, या तो 1 का या 2 का, ऐसे ही होगा। तो उसमें क्या होता है? मिडिल टर्म एवरेज हो जाता है। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, तो इसका बीचे वाला एवरेज हो जाएगा। सबको जोड़िए तो 6 4 10 और 2 12, 12 हुआ ना, तीनों का योग। 3 से भाग दीजिए तो 4 आ जाएगा आंसर, तो 4 आ जाएगा। इसीलिए जब भी ऐसा हो कि क्रमागत प्राकृत संख्या या क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, तो उसका मिडिल टर्म एवरेज हो जाता है। यहाँ 3 क्रमागत सम संख्या का औसत ए है, यानी इसकी वैल्यू हो गया ए। अब कहता है यदि अगली 5 सम संख्या को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्या का औसत क्या होगा? इसके बाद 5 संख्या और जोड़ेंगे, तो सी के बाद डी ई एफ जी एच। चलिए अब 8 संख्या का औसत क्या होगा? एक बात बताइए, तो इसमें क्या करना है हमें ना, इसमें इसको 3 को छांट दिए, फिर 3 को छांट दिए। दोस्तों ये ए है तो सम संख्या है, तो अगला ए प्लस 2 होगा, अगला ए प्लस 4 होगा, और अगला ए प्लस 6 होगा, है ना। आपको औसत निकालना है तो 3 इधर से छांटो, 3 इधर से, बीच वाला दोनों जोड़ के 2 से भाग, यानी इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग। तो आपको ए प्लस 4 में जोड़ना है ए प्लस 6 को, और भाग देना है 2 से, क्योंकि 2 संख्या है, ए प्लस 4 और ए प्लस 6, ये दोनों को लेके चलना है। तो 2a हो गया ऊपर में, आप यहाँ लिख दो 2a, और प्लस देखो 6 4 10, 10 को 2 से भाग। ठीक है, तो बस आपका 2a प्लस 10/2। आप इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो a हो गया, अब प्लस 5 हो गया, अब बाई 2 से 2 कट गया, a प्लस 5, हमारा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगला सवाल में। चौथा, 8 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 38.5 है, इन 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कहता है 8 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 38.5 है। देखिए, यानी ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, इसमें इन 8 संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बोला है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 गो हो गया। क्रमागत है तो प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। दोस्तों एक बात बताइए, क्रमागत क्या है? प्राकृत संख्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है। इसमें औसत बोला है 38.5, 3 इधर से छांट दो, 3 इधर से छांट दो, बीच में बचा डी प्लस ई। ठीक है, तो क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो ये डी है, तो इससे केवल 1 ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर इसका मान x है तो इसका मान x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्या है। यानी कि x और x प्लस 1 दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, औसत हो जाएगा, जबकि पूरे का औसत है 38.5। दोस्तों ये 2x हुआ, 38 दूना 76, 177, यानी 2x प्लस 1 बराबर हमारा ये 38 दूना 76, 170। ठीक है, अब 1 जाके घट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना? 76, 2 से काट दिया तो 38 हो गया x की वैल्यू, 38, यानी यहाँ हो गया आपका 38। आपसे पूछा है क्या? सबसे बड़ी 38 अगर ये है तो एक बड़ी 39, 40, 41, 42 हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी में, क्योंकि इसकी वैल्यू x की वैल्यू 38 आया है, ये 38 आया है किसकी? x की वैल्यू, x इसको माने थे, तो ये 38 है, 38 प्लस 1 यानी ये 39 हुआ, 40 हुआ, 41 हुआ, ये 42 हुआ, 42 हमारा ऑप्शन सी में है। आज लगातार
सी ही हो रहा है आंसर ज़्यादा। हाँ, छठा देखिए, पाँचवा, पहली 9 विषम संख्या का औसत क्या होगा? पहली 9 विषम संख्या कौन कौन होगा? पहला 9 विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 17। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 5 7 9 11 13, अच्छा 15 और उसके बाद हमारा 17। तो अब हमें औसत बताना है, तो 4 इधर से छांट दिया, 4 इधर से छांट दिया, बीच में हमारा 9 आ गया, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आ जाइए। देखिए छठा, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? ऐसा सवाल जब भी हो कि एक का औसत दे दे और दूसरा का औसत पूछे, मतलब नया औसत पूछे, एक बार औसत दे दे और फिर दोबारा आपसे औसत ही पूछे और उस समय कहेगा कि किसी संख्या में ऐसे ऐसे कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा, तो किसी संख्या में मत करना, औसते में कर देना, नया एवरेज आ जाएगा। न्यू एवरेज अगर आपको चाहिए तो पहले का औसत क्या है? 18। अब कहता है 15 क्रमागत संख्या का औसत 18, यदि सभी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो औसत को ही 2 से भाग दे दीजिए, नया औसत 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी से, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए उत्तर भी है। आइए, तो औसत देके औसत ही पूछे तो जो काम सभी संख्या में करने के लिए कहा वही काम औसत में कर दीजिए, पहले वाला औसत में करिएगा, नया वाला औसत आ जाएगा। आइए अगला देखिए, कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि 2 संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले भी ली जाए तो नया औसत क्या होगा? अच्छा, कहता है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, मान लीजिए ना ए बी सी डी ई एफ जी, 7 गो हो गया ना। इसमें कहता है इन 7 संख्याओं में से पहले भी ली जाए 2 गो संख्या, कहता है यदि 2 संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले भी हैं ली जाए तो नया औसत क्या होगा? एक बात बताओ, 7 क्रमागत सम संख्या का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, तो 3 इधर से छांटो, 3 इधर से छांटो, औसत हुआ डी, तो औसत बोला है ए, यानी डी का वैल्यू हुआ ए। अब इसके पीछे का ले लीजिएगा 2 गो और, तो इससे क्रमागत है तो इससे एक कम, और फिर इसके जो पीछे होगा उससे भी एक और कम, इससे भी एक कम, यानी 2 कम, इससे 2 कम, ऐसा होगा। अब इसमें औसत चूंकि 9 संख्या हो गया तो 4 इधर से छांट दीजिए दोस्तों, 4 इधर से 1 2 3 4 यहाँ तक छांट दिए, और 4 इधर से 1 2 3 4 यहाँ तक। अब ये ए है तो पीछे हटने पर क्रमागत संख्या है, क्रमागत है, देखिए क्रमागत संख्या, तो ए से एक कम यानी a-1, हमारा आंसर हो जाएगा a-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला है 8 नंबर, कहता है 39 51 86 77 43 92 और y का औसत 65 है तो y का मान कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है तो 65 को 7 से गुना कर दें तो सातों का योग, यहाँ सातों का योग देख लीजिए ना, 39 प्लस 51 और प्लस 86 और प्लस 77 और प्लस 43 और प्लस 92 और प्लस y, इस सब को जोड़कर हो जाएगा इतना। तो अब इसको जोड़ लीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 7 5 35 के 5, अच्छा 7 42 42 और 3 48, 6 5 7 35 के 5 हासिल 3, 6 7 42 42 और 3 45, 455। ठीक है, और इन सब को जोड़िएगा, इन सब को तो 388 आएगा प्लस y, ये जाके उधर घट जाएगा तो y का मान 67, y का मान 67, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, एक सवाल और। कहता है पहली 12 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? पहली 12 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक? 12 तक। तो कुछ नहीं, फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 12 1 13, 13 को 2 से भाग दे दीजिएगा, 6.5, 6.5, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।